धन्यवाद, धन्यवाद। ला एक आसन बिछाओ, बैठा हो, आओ बच्चा बैठो। हाँ भैया, कैसे हो आप? कृपा है। बैठ जाओ, आसन में बैठ जाओ। इनको चुनरी पहनाओ, इनको दुपट्टा लाओ, इनको भी दुपट्टा लाओ। पूज्य गुरुदेव भगवान, अभी भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी अच्छा, गौरी गोपाल में। अच्छा। कौन से ठाकुर विराजमान? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री सीताराम। अच्छा, अभी ठाकुर जी विराजमान है। ये हमारे लिए जी श्री जी को पहले अर्पित कर देना, जाकर करने होता है। तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना आने पाए, धर्म की प्रधानता रहे और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। मस्तक पर कभी अर्थ न चढ़ने पावे। अर्थ नहीं, मस्तक तो सिर्फ भगवान के लिए है, अर्थ चरणों में, मस्तक पर भगवान और वाणी में शास्त्र सम्मानित शब्द, तो सदैव विजयी रहोगे। जहां कहीं हमारे अंदर अर्थ की प्रधानता आ जाएगी, दिमाग अर्थमय हो जाएगा, वहां हम हार जाएंगे। संसार में अर्थ ही सब कुछ नहीं होता, एक प्रतिष्ठा भी होती है। तो आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था कि बहुत सावधान, क्योंकि अगर 100 लोग आपको प्रणाम करने वाले हैं तो 5 आपको गिराने वाले भी हैं। उन 5 के सामर्थ्य आप तक ना पहुंच पाए, इसलिए अर्थ प्रधानता मत रखना, सदैव धर्म का आश्रय रखना और वाणी से शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत नहीं थे, जैसे हमसे कोई पूछा तो कहते थे हमको ज्ञान नहीं, हमने संतों से सुना है, जो शास्त्र से पढ़ा है वो हम आपको बता देते हैं, जो नहीं पढ़ा हमें नहीं ज्ञान, बस भगवत प्राप्ति की चर्चा कीजिए। जैसे कोई प्रश्न करता है तो ऐसे जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर हम दे दें। निमि जी महाराज नवयोगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कर्म के विषय में और कहते हैं यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया था? तब निमि जी को नवयोगीश्वरों में योगीश्वर बोलते हैं, उस समय आपकी बाल्यावस्था थी, आप अनाधिकारी थे, इसलिए सनकादि ने आपको उत्तर नहीं दिया। तो जरूरी नहीं कि अनाधिकारी को उत्तर दिया जाए। अगर अनाधिकारी है तो मौन, हम असमर्थ हैं आपके प्रश्न के उत्तर। दूसरा प्रश्न कीजिए, कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही तो बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं, आपका भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में सब चौपट हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने आपको दिया है यश, जो भगवान ने आपको पवित्रता दी, उसका निर्वाह आप कीजिए। संयम से स्वयं रहिए। कहीं भी कभी भी जो भगवान ने अर्धांग में विराजमान कर दिया, इसके सिवा कभी दृष्टि नहीं डालनी। नजर नीची करके बात करो, उत्तर दिया, खत्म खेल। कभी किसी से किसी तरह का लगाव ना होने पाए तो कभी जीवन में तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। यही होते हैं कंचन कामिनी, गिराने वाले। कीर्ति तो हरि के द्वारा दी हुई होती है, वो अपने प्रयास से नहीं आती, हरि के प्रयास से आती है। न कामिनी में कभी आकर्षण हो, न कंचन में कभी आकर्षण हो। कंचन तो अपने आप बरसेगा जब हम धर्म में चल रहे हैं। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां अपने आप जा रही हैं, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास समस्त वैभव अपने आप आ जाता है। खूब आनंदित रहो, प्रसन्न रहो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। जब कभी कोई सत्संग करो उसमें नाम की प्रधानता जरूर करो, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा कल्याण हो सकता है।
शास्त्रीय सिद्धांत भी है। कृत्युगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जयते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। हरि कीर्तन के सिवा कुछ नहीं है। न कोई यज्ञ हो सकती है इस समय। अपवित्र घी आ रहा है, पवित्र धान्य और जौ आदि हो गए, कहां से यज्ञ होगा? त्रिकाल संध्या करने वाले कौन है? कोई बिरला ही कोई होंगे जो त्रिकाल संध्या करे। ध्यान, मन इतना चंचल है, ध्यान कैसे लग सकता है? पूजा, इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं कि उपासना कैसे बन रही? तो एक ही रह गया है, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, श्रवण, बस इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब भागवत कथा सुनाओ, खूब भगवान नाम का प्रचार करो, स्वयं नाम जप करो, धर्म से रहो, यही हमारी प्रार्थना। पर जी ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ता है जहाँ एकदम विमुख हैं, जो हाँ, जब हम कथा के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान को श्रोता बना करके बोल रहे हैं, लेकिन हम अर्थ की किसी प्रधान स्थिति पे ऐसे लोगों के पास नहीं जाते जहां से उपहास हो। बिल्कुल नहीं। बहुत अपने को संभालिए, इससे जो है ना तुम्हारी मर्यादा बढ़ती चली जाएगी और तुम आगे उठते चले जाओ। तुमसे कोई बात पूछे आके उत्तर दे दो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे अर्थ की व्यवस्था की मत सोचो कि इतनी माताएं, इनकी व्यवस्था भगवान देने वाला है, वो घर बैठे सबका पोषण करता है, सबका पोषण हो रहा है, कभी किसी से ऐसे नहीं। देनहार कोई और है, देते रहे दिन रात। बिल्कुल, ये थोड़ा सा सुधारो। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, ये लोग पवित्र कीर्ति में धूल फेंकने वाले लोग हैं, अर्थ को ठोकर मार। तभी का अर्थ को रखो चरणों में और भगवान को रखो दिमाग में। निर्वैर हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ा यश है, दोनों को संभाल लो। अब ऐसी जगह मत जाना जहां जाने से थोड़ा भी कोई विक्षेप करे, थोड़ा भी कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठावे। घर बैठे सब होगा, हमारी बात मान ले, घर बैठे सब होगा, अपने आप सब आएगा, तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़ और भगवान सहयोगी है। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे सैकड़ों माताएं हैं ना, बहुत उत्तम बात हो। अच्छा, जब हमें मालूम हो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है तुमको, नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे, ये आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। क्या कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्वजन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। हम कोई उसका अहित नहीं करते, हमारा अहित कर रहा है। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आया। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है। इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता है, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है तो हम कहीं भी भाग के जाए, वो नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा और हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा। जो कछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। जहां जाओगे वहां भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, यही भोग कर नाम जप के द्वारा उसको काट दो और आगे बढ़ जाओ। खूब नाम जप करो। उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के सामने, बस भगवान, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सब कुछ ठीक कर देती है। बस नाम जप करते रहना। जी रोहित सोनी जी। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करूं? मेरे मन में बहुत तरह के विचार एक ही समय में आते हैं। एक ही की आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंदमय। अंतःकरण, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। विषय चिंतन, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों के चिंतन के अनुसार क्रियाएं, तो इससे फिर हृदय पाप में मलिन हो जाता है। अंतःकरण, आत्मा नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान हो तभी तो पता चले। आत्मा निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, चैतन्य, भगवान का स्वरूप है आत्मा, वो कभी मलिन नहीं होती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय हैं, ये मलिन हो जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान नाम जप। जब 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक राधा राधा राधा, एक मानसिक। वाचिक उपांश और मानसिक, जैसे बने तैसे खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, दूसरों का उपकार करो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा।
ठीक है। नाम जप करने वाले का हृदय कहीं तीर्थों में जाए या ना जाए, वो घर बैठे अपने हृदय में सारे तीर्थ प्रकट कर लेगा यदि नाम जप कर रहा है। नाम जप करो। कौन सा नाम प्रिय है? राधा राधा शिव सब ही प्रिय है मेरे। हाँ करो, खूब नाम जप करो। वो काउंटर रख लो। शंकर जी हमारे घर मतलब गांव में है। काउंटर समझते हो? जी जी जी। किसे कहते हैं? जो आपको यहाँ पे पहनते हैं और जप किया जाता है। हाँ, क्योंकि माला रखना तो नए बच्चों को थोड़ा संकोच लग सकता है, तो काउंटर रख लो, उससे गिनती करने में सुविधा रहती है कि आज कितने जप किए, तो उससे लोभ बढ़ता है जप करने का। ठीक है जी महाराज जी, मैंने शब्द गलत लिए हैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, बट मेरे विचारे जो है ना बहुत नकारात्मक भी होते हैं, बहुत सकारात्मक भी होते हैं, उनका चयन मैं नहीं कर पाता हूँ। आप पहले कुछ दिन नाम जप करो, थोड़ा बुद्धि प्रवीण हो, वो फटाफट निर्णय कर देगी। नकारात्मक सोच को काट के फेंक देगी, सकारात्मक सोच को क्रियात्मक कर देगी। बहुत आनंद आने लगेगा। पहले नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, आज से शुरू करो नाम जप। काउंटर एक खरीद लेना जी जी और कम से कम 50,000 नाम रोज तो जप करो। जी। ज्यादा समय नहीं लगता, उठते बैठते चलते फिरते यात्रा करते भी आप उसमें जप सकते हो। राधा 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 राधा। 50,000 तो छोटे छोटे बच्चे जप लेते हैं यहाँ। ठीक है जी। सुनील शर्मा जी, वैष्णो देवी कटरा से। जय श्री राधा। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस युग की विषम परिस्थितियों में जहां सब अपने अपने कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दुविधाओं में उलझे हुए हैं, तो कैसे आज पूर्णता भक्ति मार्ग को अपनाया जा सकता है? उसी को भक्ति बनाना है, हमें अलग से भक्ति नहीं करवानी। अगर हमारे सत्संग को आप ध्यान से सुनो तो हम अलग से कभी नहीं कहोगा कि अमुक अगरबत्ती ले आओ, अमुक घी ले आओ, अमुक बत्ती ले आओ, अमुक हवन सामग्री। कभी किसी सामग्री की वार्ता ही नहीं हुई। आज तक किसी सामग्री की वार्ता नहीं हुई। आज अगर हमारी वार्ता है तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे। बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो। नहीं, आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए। राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का। तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है, बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है, सीधा भक्ति। इसमें क्या परेशानी है? हाँ, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी ये सब मत कीजिए, तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ लें? सब प्रश्नों का महाराज उत्तर आ गया। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ, उस डर को नहीं निकाल पाती। स्वप्न में भी डर बना रहता है। 10 साल से नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग, तुम ही थोड़ी डर रहे, सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ। या जिसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, वो नहीं डर रहा। गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं। घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए, हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले, बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले, बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था,
और मैं बूढ़ी मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा लें। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। म्याऊं म्याऊं करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटहरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रब्बा सवार है, वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर। पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटहरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो बड़ा भयावह संसार है, एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी। गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई, और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गए। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडहर था भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। मीरा जी ने देवी गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। महर्षि, जैसे आपने भरोसे की बात की, ये आप गुरुजनों के सानिध्य से तो समझ आता है कि भरोसा एक दृढ़ होगा हमारा एक समय में जाके। बट हम प्रारंभिक साधक हैं, अभी सुना के नाम जब शुरू किया, जैसे आप अभी कहना चाह रहे हैं महर्षि, अभी क्या होता है कि उस बात को उस समय के लिए, जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा। हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे, एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया, तो वो जो साइड में होते उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ऐसे चढ़ी वह राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, ना पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा था क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। हम कहा बिल्कुल आप चैतन्य होइएगा, अपने दिमाग को स्वस्थ कीजिएगा और गाड़ी चले दे। ना पीछे से, मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही। कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्व समर्थ, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती, अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती है संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया तो सबको भगवान की याद नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना। महाराज जी एक और चीज पूछना चाहता था, भगवान के भरोसे का मतलब निष्क्रिय हो जाना, जैसे मतलब नहीं, निष्क्रिय नहीं, जैसे हमको जहां डर लग रहा है हम तुरंत भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कोई एक माँ है, उसका बच्चा बीमार हुआ, हाँ, तो वो डॉक्टर के पास जा रही, लेकिन भरोसा भगवान का है। सब बात बनते दिखा भगवान, और अपना जीवन तो भगवान के अनुभव में ही गया है।
बचपन से लेके अभी तक इस शरीर की आयु 55 साल लगभग होगी, तो इतना जीवन लंबा तो भगवान के मार्ग में देखा। तो एक एक अनुभव, कदम कदम पर भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पर भगवान ने बचाया। तो अभी तो हम निर्भय होकर घूमते रहे, कोई साथी थोड़ी रहा है, गंगा किनारे निर्भय घूमते रहे बच्चापन से। महाराज जी बच्चापन से निर्भय, मतलब ऐसा कल अंदर भरोसा था। जब घर से निकले थे पहला प्रश्न हुआ कि कौन तुम्हें भोजन देगा, हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान। कहाँ रहोगे, जहां भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओगे। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान के भरोसे। राहुल सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं बहुत ही अधम नीच पापी था गुरुदेव, शराब मांस उदंडता व्यभिचार सब करता था गुरुदेव। आपके माध्यम से सत्संग सुना, 1 साल से सब मांस शराब सब छोड़ दिया महाराज जी। 4-5 महीने बाद राधा नाम जाप शुरू किया। अब गुरुदेव भगवान हृदय बहुत ही प्रसन्न रहता है। बहुत लोग मेरे सामने पीते हैं, शराब मांस खाते हैं, तो ध्यान भी नहीं जाता उस ओर। बहुत लोग उपवास भी करते हैं। बहुत सुंदर है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कहते घोर दुराचारी रहा हो और मेरी शरण में आकर सम्यक रूप से मेरा भजन करने लगा तो मैं उसे साधु कहता हूँ। जब भगवान उसे महात्मा कहते हैं तो अन्य लोग कुछ भी कहते रहे। ये अन्य लोगों की बच्चा, तो तुम तो मान लो ऐसे से ऐसे हुए जो बहुत अच्छे से चलते रहे, उनको भी लोग गालियां देते हैं। संसार किसी को बख्शता है क्या? संसार किसी को नहीं बख्शता है। हमें संसार की तरफ नहीं देखना, हमें अपने आचरणों को सुधारना है। इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न कर लेना है। ये सब गंदी बातें छूट गई, बहुत अच्छा हुआ। अब लोग कुछ भी कहें उसके चक्कर में पड़। महाराज जी ये 10 महीने से ये सब चीज सब छोड़ दिए महाराज जी। पहले शिव जी का उपासक सांब सदाशिव जो आप बोले थे मोबाइल से, वही। फिर उसके बाद मन जो है राधा रानी में लगने लगा। फिर राधा राधा महाराज जी जाप किए। महाराज जी आपसे दर्शन करने का एकदम 10 महीने से हम उत्सुक थे कि कब आज धन हो गए महाराज जी। खूब नाम जप करो बच्चा। हमारा उद्देश्य भी है कि सबका हृदय निर्विकार हो, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे। तो इसकी क्या दुर्लभता है, भगवान का भजन, और कोई दुर्लभता नहीं। सर महाराज जी श्री जी से हम बोलते हैं, जब भी आपको देखते हैं महाराज जी तभी बल मिलता है, सत्संग हो या एकांती वार्तालाप। पहले मेरा दिनचर्या में यही है कि पहले सत्संग और एकांती वार्तालाप। हमेशा श्री जी से महाराज जी यही बोलते हैं कि बस मेरे गुरुदेव को हमेशा थी, मेरा जीवन रहे या ना रहे, मेरे गुरुदेव हमेशा। हाँ नहीं, आप सबके आशीर्वाद से, संतों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, आप सबकी इच्छा कि मैं आपके बीच में बैठ के बोलूं, तो भगवान वो सामर्थ्य दिए हैं। और जब तक भगवान दिए तब तक बोलते रहेंगे। डॉक्टर अंकुर शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं अपने युवा चिकित्सक साथियों की ओर से भी आपसे निर्देशन चाहता हूं कि किस भावना या मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम सभी चिकित्सा कार्य करें जिससे हम सभी का व्यावसायिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहे। वैसे हमने कई बार चिकित्सक जनों से प्रार्थना की है कि अपने मरीज को सबसे पहले भगवत भाव से देखो कि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना रखिए कि जैसे सर्वसमर्थ हैं तो उनसे हम अपने हिसाब से पूरा अर्थ लेते हैं जो हमारा हिसाब है। और जो गरीब हैं, तुम्हें हिसाब देने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उनको अपने हिसाब से आप चलाइए कि अपनी जेब का भले पैसा लग जाए और उसको स्वस्थ करके भेज देंगे। ये बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। कुछ गरीब भाई ऐसे हैं जो केवल जांच करा नहीं सकते, दवा के तो तब पैसे लगे जब पहले जांच हो जाए। और आजकल जांच में भी है ना, तो हम जानते हैं जैसे कोई किसान है, गरीब आदमी है, नहीं है पैसे, क्योंकि हम किसान के यहाँ पैदा हुए, हमें पता है नहीं है पैसे। वो उसी खेती से पढ़ाई बच्चों की करता है, उसी खेती से अन्न पाता है, उसी खेती में खाद पानी सब खर्चा कर, उसके अन्य आय नहीं है, तो किसान आदमी बहुत गरीब हो जाता है। और क्योंकि उसमें बहुत से खर्चे होते हैं। अब जिनके 100-200 बीघा जमीन, उनकी बात नहीं कहते, जिनके 10-5 बीघा जमीन, उनकी बात कहते हैं। अब वो जैसे डॉक्टरी में गए, अब उनको 10-5 हजार तो केवल जांच में लग जाएंगे, फिर आपकी फीस है, फिर आगे की दवाएं हैं। ऐसे जहां दिखाई दे रहा है कि ये मरीज पीड़ा से युक्त है और अर्थ के अभाव में इसकी पीड़ा मुक्त होने की समस्या बन रही है, तो हम उसका सहयोग कर देते हैं। अपनी डॉक्टरी फ्री, हम जो उससे फीस लेंगे वो नहीं लेंगे, हम जो सेवा करेंगे उसकी जो फीस है वो नहीं लेंगे।
और हो सके तो दवाइयों का सहयोग कर दे, ये पूजा हो जाएगी। आपको अन्य दान करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं मरीजों में दान करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी यज्ञ और पूजा आपकी हो जाएगी। आपको सेवा करते हुए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहिएगा। महाराज जी नियमित करते हैं? हाँ, नाम जप कर, क्योंकि आप बाहरी शरीर सुधारने के लिए तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इसको ठीक करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर जैसे लोभ आ जाए तो आपके द्वारा बहुत पापाचरण हो सकता है। कई तरह से पापाचरण हो सकते हैं, जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या के घोर पाप है, शास्त्रीय और कानूनी भी पाप है। तो जो हम पापाचरण से बच करके धर्माचरण करते हुए मरीजों को सही कर पाए, इसके लिए पहले हमारे अंदर लोभ बीमारी का कंट्रोल होना चाहिए। हमारे अंदर अर्थ की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान का भरोसा होना चाहिए। वो अध्यात्म से होगा। अगर अध्यात्म जीवन में नहीं है तो आप दूसरों के शरीर की डॉक्टरी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की डॉक्टरी नहीं कर सकते। मन की डॉक्टरी करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे हम इस पेशे में आते हैं, इस व्यवसाय में आते हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म होते हैं या ईश्वर हमें स्वयं चुनता है इस पेशे में लाने के लिए, लोगों की सेवा करनी है? हाँ, ईश्वर चुनता है। हाँ, बिल्कुल चुनता है, ईश्वर चुनता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने चुना। तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने हमें बोलने की सेवा दी, समाज को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी शिक्षा जाए जिससे उनका यह लोक और परलोक दोनों बने। तो भगवान ने चयन किया, योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, भगवान ने चयन किया इसलिए योग्य हो गए। ऐसे ही भगवान ने जो विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर हैं, ये भगवान का स्वरूप है। भीषण कष्ट है।